चलिए दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बेसिक सा टॉपिक लेकर, जिसकी बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट SI। काफ़ी बच्चे इस टॉपिक में उलझते हैं। मैं उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूँ जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरी पहली क्लास है और मैं आपको कुछ सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिर में सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, साधारण ब्याज होती क्या है। माफ़ कीजिए दोस्तों, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है। कोई ना, आप मेरी लैंग्वेज पर मत जाइए, आप अपना ज्ञान पर फोकस कीजिए। ब्याज ब्याज क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूज रहता है कि ब्याज आखिर में होता क्या है। जो पहली पहली बार इस दौर में आते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई ब्याज कोई हवा चीज़ है। आपने सुना तो होगा। आइए मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ आखिर में ब्याज होता क्या है। ब्याज, ये लिखा है आपका ब्याज, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। किसी व्यक्ति से ली गई पूंजी को वापस करते समय दी गई अतिरिक्त राशि को ही हम ब्याज बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए मैंने किसी को 1,000 रुपये दिए साधारण ब्याज पर, और कुछ समय बाद मैंने उससे 1,100 रुपये लिए या 1,200 रुपये लिए। जो भी मेरे 1,000 के बाद जो भी अमाउंट मुझको मिला वो क्या कहलाएगा? ब्याज। तो वही जे क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्ति से ली गई पूंजी को वापस करते समय दी गई अतिरिक्त धनराशि को हम ब्याज बोलते हैं। बात करते हैं ब्याज निकालने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं SI बोले तो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T/100। हम बात करते हैं SI को हम साधारण ब्याज बोलते हैं। P हमारा मूलधन होता है, जो भी धनराशि होती है उसे हम P से डिनोट करते हैं दोस्तों। R हमारी दर होती है, कितने दर पर, जैसे आपने सुना होगा कि भाई 2% की दर पर हमने ब्याज लिया है या 3% की दर से हमने उनको ब्याज दिया। ये आपने बहुत सारे टॉपिक सुने होंगे गांव में रहते हुए भी। टी की बात करते हैं तो टी होता है आपका समय, कितने समय के लिए आपने राशि को किसी को दिया, किस दर से दिया, उसी की बात कर रहे हैं। टी मिस होता है समय। और ए होता है आपका मिश्र धन। ये क्या होता है आपका? मिश्र धन। मिश्र धन बोले तो जब आपने किसी व्यक्ति को 1,000 रुपये दिए, ठीक है दोस्तों, और उस 1,000 के बदले आपको 1,200 रुपये मिले, यानी कि 200 रुपये आपको ब्याज मिला। तो 1,000 रुपये और 200 रुपये मिलाकर जो कुल अमाउंट बना वही हमारा मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा कब बनता है? जब किसी मूलधन पर जो भी हमें ब्याज मिल जाए, यानी ब्याज और ऐड हो जाए तो हमें मिल जाता है भाई मिश्र धन। हम बात करते हैं, देखो सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए आपका मूलधन दे रखा है, यानी कि आपका P दे रखा है 500 रुपये, और आपकी दर दे रखी है 2%, और आपका समय दे रखा है 3 वर्ष। तो आपसे पूछा जाए कि हमारा ब्याज कितना बनेगा भाई इतने पर,
तो हम ब्याज निकालने के लिए जानते हैं SI बराबर PRT अपॉन 100। तो SI की बात करें 500 रुपये हमारा यहाँ क्या है मूलधन, R की बात करें तो 2%, समय 3 वर्ष के लिए बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 5 दूनी 10 और 10 दिए 30। तो ब्याज की बात करें तो ब्याज निकल के आया हमारा 30 रुपये। 30 रुपये हमारा जो ब्याज निकल कर आया है। अब हम बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट कब बनता है? अमाउंट बनता है P प्लस SI से, यानी कि मिश्र धन। P हमारा 500 रुपये था प्लस 30 रुपये ब्याज निकल के आई, तो अमाउंट टोटल बना कितना? 530 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं और आपने किसी व्यक्ति को 2% की दर से 3 वर्ष के लिए पैसे दिए, तो आपको उससे कितना मिश्रधन मिलेगा, यानी ब्याज की बात करें कितना ब्याज मिलेगा और टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 3 ईयर के अंदर। तो यहाँ से SI बराबर PRT अपॉन 100 से आप जानते हैं P आपका मूलधन इंटू दर इंटू 3 अपॉन 100। SI यहाँ से हमारा निकल कर आया 30 रुपये। अमाउंट जानते हैं, हमने आपको अमाउंट पता रखा है, अमाउंट निकलता है P प्लस SI से। तो जब 500 प्लस 30 करेंगे तो 530 रुपये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट। ये होते हैं नॉर्मली एवं सिंपल क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उन क्वेश्चनों में आपको दिया रखा होगा कि निश्चित मूलधन की बात की जाए। अगर निश्चित मूलधन की बात की जाए तो मूलधन हमेशा हम क्या मान लेते हैं 100। तब ब्याज की बात करें, ब्याज कितना होगा? मान लीजिए आपने SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है, तो आपने मूलधन मान लिया 100 इंटू R इंटू T अपॉन 100 से 100 खत्म, तो SI की वैल्यू कितनी निकल आएगी भाई? RT%। अगर क्वेश्चन में दिया रखा होगा निश्चित मूलधन की बात की जाए तो ब्याज बराबर यानी SI बराबर कितना होता है? RT%। वहीं हम बात करें अगर निश्चित मिश्रधन की बात की जाए, मिश्रधन की बात की जाए तो हम क्या करते हैं 100 जोड़ देते हैं। जैसे हमारा SI बराबर निकला RT%। ये क्या है? हमारे ब्याज। और ब्याज में हम क्या जोड़ देते हैं? मूलधन। तो हमें क्या मिल जाता है? मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ए निकालने के लिए प्लस का 100 और कर देंगे, 100 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? मिश्रधन। चलिए दोस्तों, हम इसी से रिलेटेड आगे आपको क्वेश्चन सोल्व कराने जा रहे हैं, आपको पसंद आएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलो दोस्तों बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में। क्या बोलेगा ये क्वेश्चन? हमने आपको पहले भी बताया था, जहाँ निश्चित धनराशि की बात की जाए तो वहाँ मूलधन हमेशा 100 मान लेते हैं। तब SI बराबर कितना होता है अपना? SI बराबर होता है RT% के। एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि आपका रेट दे रखा है, यहाँ पर दर दे रखा है, आपका कितना दे रखा है? दर दे रखा है आपका 6% कर्ज से ली जाती है। यदि 3 साल बाद उसे 3 साल बाद यानी टाइम आपका दे रखा है 3 ईयर, 3 साल बाद उसे ब्याज 3240 प्राप्त होती है, यानी कि ये ब्याज कितनी प्राप्त हो रही है? इतनी। हम बात करते हैं यानी कि 6 गुणे के 3 बराबर कितने? 3240 के।
बोले तो 36 18% बराबर 3240। तो प्रिंसिपल कितना माना था हमने? 100%। प्रिंसिपल अपना कितना था? मूलधन कितना माना था? 100%। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100% की वैल्यू तो 3240 बटे 18 गुणा के 100। आप काट सकते हैं इसे इजीली। 18 से 324 कितने बार कटा? 18 बार। तो आपका मूलधन कितना निकल के आया दोस्तों? 18,000 रुपये। मूलधन की बात करें तो आपका 18,000 रुपये निकल के आया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज पर ली जाती है। यदि 3 साल बाद उसे ब्याज 3240 प्राप्त हो तो वो धनराशि क्या होगी? हमने पहले आपको बताया था कि निश्चित धनराशि की बात की जाए तो SI बराबर RT% होता है। आप अपने सेकंड वे यानी कि जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे वो फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, यानी कि क्या होता है भाई? SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हम बात करते हैं ब्याज आपका दे रखा है कितना? 3240। मूलधन आपका निश्चित दे रखा है। R आपकी 6% टाइम 3/100। ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये बताओ 3240 गुणे के 100 बराबर P इंटू कितना हो जाएगा? 18। 18 से 324 कितनी बार कट जाएगा? 18 बार इंटू 100, यानी कि प्रिंसिपल आपका कितने निकल के आएगा? 18,000 रुपये। ये आपका था सिंपल इजी, और ये थोड़ा मॉडरेट लेवल से हमने सॉल्व कराया था। इससे सारे के सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनेंगे। तो हम चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसके ऊपर बात करते हैं। हम पहले आपसे एक टॉपिक बताना चाहेंगे। नोट में लिख रखा है साधारण ब्याज। जी हाँ दोस्तों, साधारण ब्याज हमेशा हम किस पर डिनोट करते हैं? मूलधन पर। साधारण ब्याज हम कहाँ से निकालते हैं? मूलधन से ही साधारण ब्याज को निकालते हैं। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज पर ली जाती है। यदि 11 साल बाद उसे ब्याज 3025 प्राप्त होती है तो उसकी धनराशि ज्ञात करें। यानी उसका प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या था? हमने पहले भी बताया, जहाँ निश्चित धनराशि की बात की जाए तो वहाँ SI बराबर किसके होता है? RT% के। ठीक है भाइयों मेरे दोस्तों, ब्याज दे रखा है आपका 5%, यानी कि 5 गुणा 11 साल दे रखा समय, यानी कि बराबर दे रखा है कितना? 3025। आप क्या करते हो दोस्तों, यहाँ पर हम R इंटू T करके यानी कि दर इंटू समय करके बराबर कर देते हैं ब्याज की, क्योंकि इसमें दे रखा है। तो वही हम सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल हमने कितना माना था? 100%। ये कितना हुआ? 55। 55 की वैल्यू 3025। तो प्रिंसिपल कितना होता? 100%। 100% की वैल्यू 3025 बोले तो 55 गुणा के 100। अब आप इसको काट सकते भली बात है। हमने आपको शायद अभी ट्रिक नहीं बताई है, हम बताएंगे आगे चल के आपको कि ये 3025 है ना, वो हमारा 55 का ही वर्ग है। तो हम 55 से 3025 को 55 बार काट देंगे
55 इंटू 100 बोले तो 5500। हमारा प्रिंसिपल कितना होगा? 5500। अगर आप सिंपल वे पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम उसे भी बता देते हैं आपको। देखो भाई, प्रिंसिपल आपको डायरेक्टली निकालना है तो SI इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है, मैं कुछ नहीं बता रहा। RT%, ये होता ना, ये कैसे बना आप इधर देख सकते हैं। SI बराबर PRT अपॉन 100 से, अगर आपको P निकालना है तो 100 यहाँ पहुंच जाएगा, RT इसके नीचे पहुंच जाएगा। मूलधन हमको निकालना है भाई। ब्याज दे रखा है हमारा कितना? 3025 इंटू 100 बट्टे दर कितनी दे रखी है? 5। समय कितना दे रखा है? 11 साल। दोनों फॉर्म से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप यूज कर सकते हैं। तो P की वैल्यू की बात करें तो 3025 इंटू 100 अपॉन 55, अगर इससे काटेंगे तो ये 55 बार कटेगा। बोले तो प्रिंसिपल आपका इजीली नॉर्मल वे पर आपका कितना आ गया? 5500। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों।